गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आगे जहाँ सर ने कल रोका था उससे आगे अपन स्टडी करने जा रहे हैं। अब ले रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें दिया हुआ है एक व्यंजक x³ प्लस px² प्लस qx प्लस p इक्वल्स टू 0। इसके 3 रूट्स हैं, मूल हैं, अल्फा, बीटा और गामा। मूल हैं इसके अल्फा, बीटा और गामा। तो पहले अपन यहाँ मूलों का योगफल 10th क्लास में अपन ने पढ़ा होगा ना कि इस तरह के जब सवाल आते हैं तो अपन मूलों का योग, मूलों का गुणनफल और दो मूलों के गुणनफलों का योगफल कैसे निकालते हैं, वही तरीका है। तो यहाँ पहले मूलों का योग निकाला, जैसे हमने कहा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये हमेशा -b/a के इक्वल होता है। b मतलब x² का गुणांक और a मतलब x³ का गुणांक, तो -p/1 यानी -p। ऐसे ही दो मूलों के गुणा का योग यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c/a से देते हैं पर c मतलब x का गुणांक और a मतलब वही x³ का गुणांक, यानी यहां बना q/1 q। फिर है मूलों का गुणनफल अल्फा, बीटा और गामा। ये चीज दी जाती है -d/a। तो माइनस तो फॉर्मूले का, d का मतलब है p और a का मतलब 1, तो ये भी -p। अब जो हमें ज्ञात करना है अपन उसकी बात करते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा। अब tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा, ये अपनी LHS है, लेफ्ट हैंड साइड। तो आप जानते हैं 3 tan इनवर्स एक साथ आ जाए तो उसका अपना एक फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। तीनों में से माइनस कॉमन ले लूं तो ये इस तरह से नजर आएगा। ये इन तीनों के लिए सीधे सूत्र का मान है। अब इसमें ये और ये राशि ये ऊपर लिखी हुई है, ये उठाकर रख दी जाए इसमें, तो अपने पास क्या बन रहा है देखते हैं। tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस p और अल्फा बीटा गामा अगेन माइनस p अपॉन 1 माइनस q। तो हमने यहां देखा कि ये चीज tan इनवर्स 0/1 माइनस q है, जिसे आप tan इनवर्स 0 कह सकते हैं, और ये n पाई की वैल्यू होती है, यानी पाई के मल्टीपल अपन इंटीजर्स के हिसाब से लें, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो ये वैल्यूज अपने पास चली जाती है 0 के हिसाब से। अब इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, वो है डिनोमिनेटर, हर। इस हर के अंदर अपने को 1 माइनस q दिखाई दे रहा है। यदि q की वैल्यू 1 हो जाए तो प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में पूछा है कि एक विशेष परिस्थिति भी बताइए जब ऐसा नहीं हो सकता। वो विशेष परिस्थिति यहीं से पता चलती है। यदि q का मान 1 हो तो प्रॉब्लम होती है, tan इनवर्स 0/0 बनता है, और ये अनिधार्य रूप है जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता।
यानी सॉल्व करने में प्रॉब्लम है, अनिर्धारी रूप, उसके लिए अलग तरह का सिस्टम चलता है, वो यहां लागू नहीं है, जिसमें अपन इस तरह से नहीं लिख सकते कि 0/0 0 ही कर दें या 1 कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि एकमात्र q की वैल्यू 1 को छोड़ दें, यानी q इज नॉट इक्वल टू 1, ये स्थिति विशेष है, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब के लिए इसका मान n पाई के रूप में ज्ञात किया जा सकता है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 16। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न एक छोड़कर 18। उस 18 में दिया हुआ है cos इनवर्स, LHS पूरी एक साथ ही ले लेते हैं, cos इनवर्स x² -1 अपॉन x² + 1 माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन x² -1 is equals to 2 pi upon 3, 2 pi upon 3। ये अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यानी आप इसको इस तरह से लिखते हैं, cos इनवर्स माइनस कॉमन लिया 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x², इसमें भी माइनस कॉमन लिया tan इनवर्स -2x अपॉन 1 माइनस x², और ये चीज इक्वल चल रही है अपनी 2π/3 के। अब देखिए यहां पर cos इनवर्स माइनस है, इस माइनस को बाहर निकालने के लिए अपन पाई माइनस थीटा का कंसेप्ट डालते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x², यानी ये चीज cos इनवर्स माइनस थीटा अपना है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा के हिसाब से डाला। इधर ये माइनस tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा होता है, तो माइनस सीधे बाहर ले आए 2x अपॉन 1 माइनस x², और ये सब कुछ 2π/3 के इक्वल चल रहा है। अब अपन एक काम करते हैं, 2π/3 को तो इधर ले आते हैं और ये दोनों वैल्यू उधर ले चलते हैं, तो हमारे पास बना पाई माइनस 2π/3 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x² प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। यहां रह गया सिर्फ π/3। ये 2 tan इनवर्स x की वैल्यू फॉर्मूला होता है, इट इज आल्सो 2 tan इनवर्स x, दोनों ही 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले हैं। तो ये अपने पास बन गया 4 tan इनवर्स x, और इधर चल रहा है π/3। 4 का डिवाइड और दे दें तो π/12 tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स को इधर ले आए तो x की वैल्यू क्या दिखाई देगी, tan π/12, विच मीन्स tan 15 डिग्री, और आप जानते हैं इसे अपन लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30। अब जो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, अपन इसका उस हिसाब से एक्सपेंशन करेंगे और वैल्यू निकल कर आएगी 2 माइनस √3। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू आप पता लगा सकते हैं कि ये क्या आने वाली है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरह से अपन ने इसे सॉल्व किया। आप चाहें कि आपको सब याद नहीं रह रहा इसका मान, तो tan π/12 के रूप में भी छोड़ सकते हैं, वरना इससे आगे का प्रोसेस पूरा बता दिया कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये 18th प्रॉब्लम है, अपने क्वेश्चन नंबर 18 बताया मैंने, ये उसका सॉल्यूशन है। अब इससे अगला अपन सॉल्व करते हैं
23। इसके अंदर अपने को गिवन है sin 2 ब्रैकेट cos इनवर्स ब्रैकेट cot ब्रैकेट 2 tan इनवर्स x। ये चीज अपने को गिवन है और फाइंड आउट करनी है वैल्यू x की। तो सबसे पहले इस 2 tan इनवर्स x पर फोकस करेंगे और इस 2 tan इनवर्स x को अपन फॉर्मूला जो इसका अवेलेबल है वो अप्लाई कर देता है। इसे हमने लिखा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हुआ अपना ये ब्रैकेट क्लोज। अब बाहर है कोट और यहां tan इनवर्स, तो अपन क्या करेंगे, इस tan इनवर्स का रेसिप्रोकल कर देते हैं जो कोट इनवर्स बना देता है। सो साइन 2 इंटू कॉस इनवर्स कॉट ब्रैकेट के अंदर कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। और अब आप जानते हैं कॉट से कॉट इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो साइन 2 इंटू कॉस इनवर्स अंदर रह गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। ये अपना इस तरह से। अब अपन चाहते हैं इस कॉस इनवर्स को चेंज करना, और इसके लिए साइन इनवर्स का आइडेंटिटी होती है जिसे अपन लिखते हैं साइन 2 इंटू कॉस इनवर्स। तो साइन इनवर्स में बदलने जा रहा हूं मैं। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी से जनरेटेड है ये। तो यहां जैसे कॉस इनवर्स x लिखेंगे तो इधर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे, साइन इनवर्स बाहर रहेगा, यानी साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसको यूज करने जा रहा हूं, उसी आइडेंटिटी को। तो अपन ने यहां लिखा √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का होल स्क्वायर। ये अपन ने इस तरह से बना दिया इसको। अब ओपन कर लें जरा इसका। साइन इस 2 को तो अंदर ले लिया है, 2 साइन इनवर्स रूट, इसको ओपन किया तो 4x स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर खोलने पर उसका एलसीएम लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे और बाहर है माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास बना माइनस x⁴ और अपॉन में 4x स्क्वायर एच। ये अपना चल। तो साइन, अब आते हैं 2 साइन इनवर्स x होता है साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगली आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं। 2 साइन इनवर्स x होता है साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको यूज करने जा रहा हूं मैं यहां। तो 2 साइन इनवर्स ये पूरा x है, तो यहां लिखना है एक तो 2x फिर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को अपन यहां इस्तेमाल कर रहे हैं। लिख कैसे रहे हैं देखते हैं। साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स मतलब ये पूरा, तो ये क्या बना वो देख लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस x4 माइनस 1 अपॉन 4x स्क्वायर। ये तो 2x और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो विदाउट रूट आना है, यानी 6x स्क्वायर माइनस x4 माइनस 1 अपॉन 4x स्क्वायर। ये अपना हो गया है ये वाला।
अब साइन इनवर्स से साइन खत्म होता है, ठीक है नी। तो अपने पास यहां रह गया 2√6x² माइनस x4 माइनस 1/4x²। एक तो ये, दूसरे ब्रैकेट में देखें 4x² एलसीएम आएगा, तो 4x² माइनस 6x² प्लस x4 प्लस 1/4x² इक्वल्स टू 0। 2 को तो 0 में भेज दो और स्क्वायर कर दो, जिससे कि ये टेंशन खत्म। रूट के साथ में नीचे वाले जो ये हैं 4x², उनका भी वज्र गुणा कर दें 0 में, तो वो टर्म भी खत्म। तो हमारे पास रह गई एक तो ब्रैकेट 6x² माइनस x4 माइनस 1, और एक हमारे पास इधर रह गया x4 माइनस 2x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये चीज तो x² माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और इसको आप माइनस कॉमन लेकर 0 में भेज दें तो x4 माइनस 6x² प्लस 1 है। अब आपको ये दो चीजें दिखाई दे रही हैं, या तो या फिर करते हैं, तो इस पर तो श्रीधराचार्य सूत्र लगेगा जिससे x की वैल्यू निकाली जा सके। ये तो सीधा ही हो जाएगा, x² माइनस 1 इक्वल टू 0 रखोगे तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस 1। तो दो वैल्यू इससे मिलने वाली है और दो इससे मिलने वाली है। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना चाहिए। अब अपन बात करते हैं इसी के 25वें क्वेश्चन की। हाँ जी, अब अपना ये है 25th, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू 2π/3 और कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल्स टू π/3। अब ऐसे क्वेश्चन आ गए तो क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, ये जो दो वैल्यूज हैं इनको साइन में चेंज करो, और इसके लिए इसको लिखते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये तो इसका हुआ। और ऐसे इसको चेंज करेंगे तो बाहर माइनस है, तो माइनस का तो π/2 हो जाएगा, प्लस का साइन इनवर्स y, और ये वैल्यू π/3 में रह गई। तो π/2 से π/2 कैंसिल, माइनस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/3 रह गया। ये अपनी फर्स्ट थी और ये सेकंड मान लेते हैं। अब इस चीज को इसके नीचे लिख दिया फर्स्ट को, और एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि का इस्तेमाल किए। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों तो कट जाएंगे, ये दोनों ऐड हो गए तो 2 साइन इनवर्स y, और इधर इन दोनों को ऐड किया 2π/3 में π/3 ऐड किया तो पाई। अब इस 2 का डिवाइड उधर दे दूं तो साइन इनवर्स y इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स को उधर भेज दिया जाए तो y की वैल्यू मिल जाएगी साइन π/2, जिसका मान होता है 1। अब साइन इनवर्स y की वैल्यू π/2 है, वो अपन उठाकर यहां फर्स्ट में रख देते हैं 1 से। तो ये अपने पास साइन इनवर्स x है, यहां पर आपने रखा साइन इनवर्स y की वैल्यू π/2, और ये इधर है 2π/3। अब ये π/2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू 2π/3 माइनस π/2। एलसीएम ले लें 3 और 2 का 6, तो 4 माइनस 3 यानी π/6। अब x चाहिए तो साइन इनवर्स को उधर भेज दो, तो x इक्वल टू साइन π/6, जिसकी वैल्यू होती है साइन 30 यानी 1/2। तो x की वैल्यू तो 1/2 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ये x और y इस तरह से निकालते हैं। यानी हमें करना क्या रहा है इसमें, पहले ये जो कॉस इनवर्स थे इन दोनों को उठाकर किस में बदल लिया, साइन इनवर्स में। और इसके लिए जो 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी है
साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, उसी का इस्तेमाल किया है। तो ये चीज उससे बदल जाती है, π/2 खत्म हो जाते हैं। विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे तो पहले y मिल गया, बाद में x। तो इस तरह से अपन इस प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है बाकी के क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे।